आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर हमारे पिता ने हमारे जीवनों में दी है। हम सब आनंदित हैं कि हम आज की सुबह में पिता के साथ संगति करने को तैयार हैं, यीशु मसीह के साथ अपने इस पहले समय को बिताने को तैयार हैं। आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी दुख बीमारी विपत्तियों के लिए, आपके जीवन में आए हुए संकटों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आप भी हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना को करें ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करें। आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने हमें बताया कि उनके हस्बैंड के पास कोई भी जॉब नहीं था और उनका बिजनेस भी बहुत कम चल रहा था, परंतु उनका कहना है कि जब से उन्होंने प्रार्थना सुनना शुरू किया और प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म किया। अब उनका बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है और उनके पति को एक अच्छी जॉब भी मिल गई है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए रास्तों को निकालने वाला परमेश्वर है, हमें हमारे भविष्य को आशीषित करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, इनके हस्बैंड के जीवन में किया, उसी प्रकार प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं भजन संहिता 32 अध्याय और उसके 8 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुझे सम्मति दिया करूंगा। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा। हाँ मेरे प्रियो, यदि आपके पास बुद्धि की घटी है तो आप प्रभु से बुद्धि को मांगें। जितने भी बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सब परमेश्वर से बुद्धि मांगें तो परमेश्वर उन्हें अपनी बुद्धि से भर देगा। जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग घर में रहते हैं, अपने घर का काम करते हैं, वो सब परमेश्वर से बुद्धि को मांगे। उन सब कामों को करने के लिए परमेश्वर से बुद्धि को मांगे। जिस प्रकार से राजा सुलेमान ने परमेश्वर से अपने राजपाट को संभालने के लिए परमेश्वर से बुद्धि को मांगा, और जब परमेश्वर ने उसे बुद्धि को दिया तो परमेश्वर ने बुद्धि के साथ साथ धन संपत्ति और बहुत सी बातों में उसे आशीषित किया। मेरे प्रिय, उसी प्रकार से प्रभु आपको भी आशीषित करेंगे जब आप उससे बुद्धि को मांगेंगे। और परमेश्वर का वचन आगे कहता है कि जिस मार्ग पे तुझे चलना है उस मार्ग पर मैं तेरी अगुवाई करूंगा। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। वो मार्ग में हमारी अगुवाई करता है, हमें दिशा निर्देशन करता है, किस मार्ग पर हमें चलना है वो हमें बताता है। कौन सा सही रास्ता होगा हमारे भविष्य के लिए, वो सब प्रभु हमें गाइड करते हैं। पर कब? जब हम उससे पूछते हैं, जब हम उस पर निर्भर होते हैं। हम इस्राएलियों के जीवन में देखते हैं, परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से कनान तक आने में पूरे जंगल में उनकी अगुवाई की। परमेश्वर उनके आगे आगे चला और परमेश्वर ने उन्हें सही रास्ता बताया। उसी प्रकार से जब आप परमेश्वर से बुद्धि को मांगेंगे, उसी प्रकार से जब आप उससे प्रार्थना करेंगे, उसी प्रकार से जब आप उस पर निर्भर रहेंगे तो प्रभु यीशु आपको दिशा निर्देशन करेंगे। पवित्र आत्मा आपको हर दिन सुबह शाम आपको गाइड करेंगे। कौन सा रास्ता आपके लिए सही होगा, परमेश्वर आपके लिए, परमेश्वर आपको उसमें गाइड करेंगे। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अपनी कृपा दृष्टि को तुझ पर बनाए रखूंगा। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु आप पर अपनी कृपा दृष्टि को बनाए रखेंगे। उनका अनुग्रह सदा आप पर बना रहेगा, उनकी दया, उनकी करुणा आप पर सदा बनी रहेगी, वो कभी भी खत्म नहीं होगी। उनका प्रेम जो आपके लिए है वो कभी भी खत्म नहीं होगा। हमेशा आप पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि बनी रहेगी, उनकी नजरें आप पर रहेंगी, आपके जीवन पर रहेंगी। इसलिए मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते रहें, पवित्र आत्मा से अपने जीवन के लिए अगुवाई मांगते रहें, उससे गाइडेंस को मांगते रहें तो प्रभु आपको गाइड करेंगे, प्रभु आपको अपनी स्वर्गीय बुद्धि से भर देंगे और जिस रास्ते में आपको चलना होगा परमेश्वर उसमें आपको अगुवाई करेंगे, आपके आगे आगे चलेंगे, आपके साथ साथ चलेंगे, आपको दिशा निर्देशन करेंगे और आप उनकी कृपा दृष्टि आप पर हमेशा
हमेशा बनी रहेगी। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर सी सुबह के लिए, प्यारे प्रभु यीशु मसीह जो आपने हमारी जीवनों में दिया है। परमेश्वर सच में मेरे खुदा आप जीवित, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय परमेश्वर है पिता। आप सर्वज्ञानी परमेश्वर हैं, आप सर्वव्यापी परमेश्वर हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते लॉर्ड फादर। सच में प्रभु आज की सुबह में हम घटे और आप हमें बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद करते प्रभु कि आप प्रभु हमारे संग संग चलने वाले परमेश्वर हैं। जिस प्रकार आपका वचन कहता है, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग रहेगा। हालेलुया, धन्यवाद करते पिता कि जहां कहीं भी हम जाते हैं, जहां जहां हम जाते हैं पिता, आपकी उपस्थिति हमारे संग में होती है, आप हमारे साथ में हैं। जिस प्रकार आपका नाम है इमैनुअल प्रभु, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हाँ प्रभु, आप हमारे साथ में हैं यीशु। हम इस बात के लिए धन्यवाद करते लॉर्ड कि हम अकेले नहीं, क्योंकि आपकी उपस्थिति, वो पाक और पवित्र उपस्थिति, वो जीवित उपस्थिति हमारे संग में है लॉर्ड। आज की सुबह में वो उपस्थिति हमारे बीच में है लॉर्ड। हम आपका आदर करते प्रभु, हम आपको प्रेज करते लॉर्ड, आपके नाम को ऊंचा करते प्रभु। आपका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है पिता, आप महान है पिता। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आज की सुबह में आप हमें आज की सुबह में और आज के दिन में आप हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आज की सुबह में जो वचन हमने सुना प्रभु, इस वचन के द्वारा प्रभु आप हम सब के जीवनों में कार्य कीजिए प्रभु। ये वचन प्रभु जो हमारे कानों ने सुना है और हृदयों ने ग्रहण किया लॉर्ड, तो प्रभु ये वचन प्रभु इस भाई इस बहन के जीवन में प्रैक्टिकली वर्क करे लॉर्ड। जब ये उपस्थिति में आपके बैठे हैं प्रभु, आपके चरणों के समीप है लॉर्ड, तो होने दे प्रभु ये आज की सुबह में जिस भी निवेदन को लेकर बैठे प्रभु, जो भी प्रार्थना निवेदन इनका है लॉर्ड, आज की सुबह में आप इनके प्रार्थनाओं का उत्तर दे लॉर्ड। धन्यवाद कि प्रभु सच में आप हमें बुद्धि से भरने वाले परमेश्वर हैं, क्योंकि प्रभु जी आप पिता, आपका वचन कहता है जिस किसी को बुद्धि की घटी है वह परमेश्वर से मांगे लॉर्ड फादर। आज की सुबह में मैं इन भाई बहनों के लिए, इनके बच्चों के लिए और हर एक के लिए, नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए प्रभु आपकी उस स्वर्गीय बुद्धि को मांगती हूँ पिता परमेश्वर कि आप इनको प्रभु आज के दिन में हर एक काम को करने के लिए अपने स्वर्गीय बुद्धि से, अपनी स्वर्गीय समझ से भर दीजिए परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन, जिस प्रकार प्रभु जी आपने प्रभु जी सुलेमान को बुद्धि से भरा प्रभु जी, उसी प्रकार प्रभु इन भाई बहनों को पिता आप अपनी बुद्धि से भरे परमेश्वर। इनके मार्ग में प्रभु, जिस मार्ग में ये चलते हैं परमेश्वर पिता, उस मार्ग में चलने में आप इनकी अगुवाई करें होली स्पिरिट। हर एक मार्ग में चलने में आप इनकी मदद सहायता करें। कौन सा सही रास्ता है, कौन सा इनके लिए सही मार्ग है, कौन सा इनके लिए सही बातें हैं, इन सारी बातों को राइट डिसीजन लेने में आप इनकी मदद सहायता करें प्रभु, की अगुवाई करे परमेश्वर। जिस प्रकार प्रभु जी आपने अब्राहम की अगुवाई की, जिस प्रकार आपने प्रेरित पौलुस की अगुवाई की प्रभु, उसी प्रकार मेरे खुदावन आज प्रभु आज की सुबह में मेरे खुदावन आज की आपकी अगुवाई को मैं इस भाई इस बहन के लिए मांगती हूँ प्रभु। इनके हर एक मार्ग में इनकी अगुवाई के लिए प्रभु मैं मांगती हूँ प्रभु कि प्रभु जिस प्रकार आपने अपने सेवकों, अपने दासों की अगुवाई की, उसी प्रकार अपने बेटे और बेटियों की आप सही मार्ग में चलने में अगुवाई करें परमेश्वर। राइट जॉब को मिलने में आप इनकी अगुवाई करें मेरे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जो भाई बहन पिता परमेश्वर अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, हम उनके लिए आपकी बुद्धि समझ ज्ञान को मांगते हैं प्रभु कि आप अपनी बुद्धि से उन्हें भर दीजिए, ताकि जब वो प्रभु स्टडीज में प्रभु अपनी तैयारी कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के प्रभु पूर्ण रीति से उस तैयारी को करें और प्रभु उसमें क्वालिफाइड हों। हम बच्चों के लिए बुद्धि समझ को मांगते हैं प्रभु जी, जो बच्चे प्रभु पढ़ाई में वीक हैं और किसी भी जो सब्जेक्ट उन्हें टफ लगता है और जिस भी सब्जेक्ट में वो कमजोर है, उस सब्जेक्ट को समझने में, उसे अंडरस्टैंड करने में आप उन्हें अपनी बुद्धि और समझ से भरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम दुआ करते प्यारे खुदावन कि प्रभु आप इस भाई को प्रभु इनके जॉब में जो इन्हें मुश्किल लगता है, उस मुश्किल काम को करने में आप इन्हें अपनी बुद्धि से भरे। घर के काम को करने में बहनों की आप मदद करें प्रभु जी, उन्हें भी अपनी बुद्धि से भरे परमेश्वर। कैसे काम को मैनेज करना है आप इन्हें बुद्धि समझ ज्ञान से भरे परमेश्वर। कैसे अपने परिवार को व्यवस्थित रखना है प्रभु, अपनी बुद्धि से आप इन्हें भरे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते लॉर्ड।
जिस प्रकार प्रभु जी हमने आज आपके वचन को सुना कि तो हमें हर एक मार्ग में हमें वो अपनी बुद्धि से बढ़ता है, और जिस मार्ग में हमें चलना होता है प्रभु उस मार्ग में आप हमारी अगुवाई करते हैं। हाँ प्रभु, इस वचन के ही अनुसार प्रभु आप इन भाई बहनों की इनके मार्ग में इनकी अगुवाई करें लॉर्ड। किसी भी गलत मार्ग में ये चलने ना पाए, कोई भी गलत डिसीजन ये अपने जीवन में न लेने पाए, परंतु प्रभु आपकी अगुवाई के अनुसार, आपकी बुद्धि के अनुसार प्रभु ये सही डायरेक्शन में, सही मार्ग में चल सके और सही डिसीजंस को अपनी लाइफ में ले सके। लॉर्ड मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जिस प्रकार आपकी कृपा दृष्टि प्रभु अब्राहम पर, प्रभु जी दाऊद पर और पिता परमेश्वर प्रेरित पौलुस के जीवन में, आपके दासों के जीवन में बनी रही, उसी प्रकार प्रभु आपकी करुणा, आपकी कृपा दृष्टि प्रभु इन भाई बहनों पर, इनके परिवारों पर, इनके बच्चों पर, नौजवानों पर, बुजुर्गों पर हमेशा के लिए बनी रहे प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मेरे पिता आज के दिन में जिस काम को करने के लिए घर से निकलते हैं उस काम पर आप सफलता दें। जो भी रुके हुए काम प्रभु, कई महीनों कई सालों से रुके हुए काम है, यीशु के नाम से वो आज के दिन में बनने पाए परमेश्वर। जिनकी सैलरी पेंडिंग है पिता, कई महीनों से सैलरी नहीं मिली है लॉर्ड, उन्हें सैलरी मिलने पर आप मदद करें परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जिनके लोन पास नहीं हो रहे हैं उनके लोन पास होने में आप मदद करें। जो हाउस रेंट पे नहीं कर पा रहे, लोन पे नहीं कर पा रहे, कर्जा उनके ऊपर है लॉर्ड, उन सारी बातों को चुकाने में, उन्हें कंप्लीट करने में आप उनकी मदद सहायता करें। जिन भाई बहनों ने प्रभु अपने इंटरव्यू दिए हैं परंतु कोई भी रिजल्ट नहीं आया प्रभु, आज के दिन में आप उनके इंटरव्यू का रिजल्ट आने में मदद सहायता करें प्रभु जी। प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिन भाई बहनों ने प्रभु जी कोविड-19 टेस्ट करवाया प्रभु, उनकी रिपोर्ट में प्रभु जी नॉर्मल रिपोर्ट उनकी आने पाए परमेश्वर। विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस कोरोना वायरस महामारी के लिए प्रभु, जो भाई बहन प्रभु कोरोना वायरस से पीड़ित है प्रभु, संसार के किसी भी कोने में है प्रभु, यदि इन भाई बहनों के जानने वाले पिता परमेश्वर कोरोना पॉजिटिव आए लॉर्ड, हम दुआ करते प्रभु उन लोगों पर अपने चंगाई भरे अपने छिदे हाथ को रख प्रभु, और ये कोरोना वायरस उसका सिम्टम यीशु के नाम से उनके शरीर से डिस्ट्रॉय होने पाए लॉर्ड, वो चंगे होने पाए लॉर्ड। आप उनकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाइए मेरे पिता, उन्हें चंगा करें यीशु के नाम से। धन्यवाद आपने कर दिया है प्रभु मेरे खुदावन। आप अपने लोगों को इस कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट करें, जब ये घरों से बाहर निकलते लॉर्ड आप इन्हें प्रोटेक्ट करें लॉर्ड, आपके सुरक्षा दायरे में आपके पवित्र लहू पर हम इन्हें ढांपते हैं। बच्चों पर, नौजवानों पर, बुजुर्गों पर, घर के हर एक सदस्य पर आपके पवित्र लहू को हम अप्लाई करते लॉर्ड फादर। हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। वो आज की सुबह में यदि ये भाई बहन बीमार हैं, यदि आप बीमार हैं और आपके किसी भी अंग में दर्द है या फिर किसी भी शरीर के किसी भी अंग में आपको बीमारी है, तो आप उस जगह पर अपने हाथ को रखिए, यीशु मसीह आपको छू कर चंगा करेंगे। हालेलुया प्रभु, जब इन भाई बहनों ने अपने हाथ को प्रभु जी अपने शरीर के उस अंग पर रखा है प्रभु जहां ये बीमार है, या फिर इनके शरीर के उस ऑर्गन पर रखा है जो बीमार है, यीशु के नाम से हम कहते हैं यीशु के नाम से वो बीमारी, वो घाव, वो प्रभु दर्द इनके शरीरों से निकल कर चला जाए यीशु के नाम से। प्रभु ये चंगे हो जाएं अभी और इसी वक्त यीशु के नाम से। प्रभु जी जो बहुत ही ज्यादा सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में लॉर्ड आप उन्हें छू लें और आप उन्हें जीवन दान दे प्रभु जी। जो वेंटिलेटर में रखे गए लॉर्ड आप उन्हें छू ले प्रभु, वो फिर से नॉर्मल हो जाएं प्रभु जी। जो डायलिसिस पेशेंट है प्रभु, हम दुआ करते प्रभु उनके ब्लड को आप प्योर करें प्रभु यीशु मसीह। हम दुआ करते प्रभु जी जिनकी कीमोथेरेपीज हो रही है यीशु मसीह, आप उन्हें भी उनके लहू को शुद्ध और पवित्र करें, आप उन्हें चंगा करें परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के दर्द से, हर प्रकार के इन्फेक्शन, एलर्जीज, घाव से इन्हें चंगा करें। धन्यवाद कर दिया है प्रभु, हम इस बात की प्रतीति करते लॉर्ड। धन्यवाद आज की सुबह में मेरे परमेश्वर जिन भाई बहनों का जन्मदिन है प्रभु, हम उन्हें आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद एक नया मन, एक नया साल उनके जीवन में जोड़ने के लिए प्रभु आप उन्हें ब्लेस करें प्रभु, और दीर्घ आयु दीजिए प्रभु, और जो कुछ भी वो अपने जीवन में करना चाहते प्रभु उन बातों को आप उनके जीवन में पूरा करें। यदि छोटे बच्चों का जन्मदिन है प्रभु आप उन्हें ब्लेस करें प्रभु, ताकि उनके माता पिता उन्हें आपकी शिक्षा में पाले प्रभु और उनका जीवन तुझ में सफल हो प्रभु यीशु। तेरा धन्यवाद जिन भाई बहनों ने आपके राज्य की उन्नति के लिए अपनी प्रभु दान को, अपने ऑफरिंग को दिया है लॉर्ड फादर, मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर कि आप उनके जीवनों में अपरंपार आशीषें दें, आप उन्हें 100 गुना मल्टीप्लाई करके रिटर्न करें लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह उनके घर परिवारों में किसी भी वस्तु की घटी ना हो, किसी भी बात की कमी ना हो, और सारी जरूरतें इनकी पूरी होने पाए लॉर्ड। आज के दिन में इन
भाई बहनों की हर एक ज़रूरतों को पूरी करे, अच्छा स्वास्थ्य आप इन्हें दें और हर काम इनका सफल होने पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। हम धन्यवाद करते हैं कि आज की सुबह में आप हमारे साथ प्रार्थना में बने रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आप निरंतर अपने निवेदनों को हमें कमेंट्स के द्वारा भेज रहे हैं, व्हाट्सएप के द्वारा भेज रहे हैं और हमें फ़ोन कॉल्स के द्वारा अपने निवेदन को बता रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी पूरी टीम आपके लिए बोझ के साथ प्रार्थना कर रही है और हम भी आपके लिए बोझ के साथ में प्रार्थना कर रहे हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे लिए भी और हमारी इस मिनिस्ट्री के लिए हमेशा हमें प्रार्थनाओं में स्मरण रखें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।